Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट में सैटर्न की फोर्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर कर्क लगन में शनिदेव चौथे भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए, तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, शनिदेव का चौथे घर में आना एक मिक्स्ड प्लेसमेंट है। यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी जिसमें हमें ये पता लगेगा कि यहाँ शनिदेव हमें कितने अच्छे और कितने बुरे फल देंगे। हालांकि चौथे घर में शनिदेव एग्जॉल्ट कर जाएंगे और शनिदेव की जो एग्जॉल्टेशन है वो 20 डिग्री में मानी जाती है और 20 डिग्री के आसपास हैं तो ये एग्जॉल्टेड ही माने जाएंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि शनि देव इस कुंडली में यानी कि कर्क लगन में 8वें घर के मालिक हैं, 7वें और 8वें घर के। और 8वां घर जो है दुष्टाना है और 7वें घर को भी मारक घर ही कहा जाता है। तो यानी कि सैटर्न ओरिजिनली भी एक मैलेफिक प्लैनेट है और इस पर्टिकुलर चार्ट में, कैंसर असेंडेंट के चार्ट में, एक फंक्शनल मैलेफिक भी है। तो मैलेफिक इंपैक्ट ज्यादा है शनि का, लेकिन यहां एग्जॉल्टेड साइन में बैठ गए। अब देखिए, मैलेफिक प्लैनेट अगर एग्जॉल्टेड साइन में बैठ जाए तो नॉर्मली ऐसी धारणा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और हमें मैलेफिक रिजल्ट्स ज्यादा देता है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। जब भी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 7th हाउस का क्या प्रभाव है। सभी जानते हैं 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का हाउस है, पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप का। और 7th हाउस लीगल एग्रीमेंट्स का हाउस है, बिजनेस का हाउस है और हमारी मैरिज की परफॉर्मेंस का हाउस है। और 8th हाउस जो है वो हमारे जॉइंट एसेट्स का हाउस है, मैरिटल हैप्पीनेस का हाउस है। और 8th हाउस इज फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, फुल ऑफ, बहुत डीप हाउस है। यहाँ पर हमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिलती हैं। हमारी लाइफ में 8th हाउस के ऑब्स्टेकल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, गहरे होते हैं। और ये हमारे इन लॉज का भी हाउस है और यहाँ से हमें बहुत चीजें उलझी हुई मिलती हैं। कोई भी प्लैनेट अगर 8th हाउस में आ जाए तो वो प्लैनेट हमें काफी खराब रिजल्ट्स देता है। और 8th हाउस का संबंध लंबी बीमारियों से भी है और 8th हाउस का संबंध हमारे जो है इनहेरिटेंस से भी है, अदर्स मनी से भी है, जॉइंट एसेट से भी है और सडन गेन एंड सडन लॉसेस से है। 8th हाउस एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है जो आदमी की लाइफ में नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। यानी कि आदमी को हीरो से जीरो बनाने वाला ये घर है और जीरो से हीरो बनाने वाला यही हाउस है। 8th हाउस के इम्पैक्ट से अगर 8th हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स हों तो आदमी या तो बहुत हाइट पे चला जाता है या बहुत ही यानी कि खराब रिजल्ट्स, बर्बादी की तरफ जाता है। अब यहां पर सैटर्न जो कि नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट है, वो यहाँ 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो यहां पर दोस्तों अब वो 4th हाउस में है। 4th हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, कालपुरुष कुंडली में चंद्रदेव का हाउस है और ये हमारी हैप्पीनेस का हाउस है, इमोशंस का हाउस है और हमारी एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का हाउस है। यहां से हम देखते हैं कि हम लाइफ में खुश कितनी रहेंगे। अब सैटर्न जैसा प्लैनेट है, सैटर्न इज ए रियलिटी, क्रूड रियलिटी। और सैटर्न जहां भी बैठता है उस हाउस से हमें कुछ हार्डशिप देता है और उस हाउस से हम सफर करते हैं। और यहाँ तो सैटर्न एक्सॉल्टेड भी है यानी पावरफुल है, तो यहाँ सफरिंग ज्यादा रह सकती है। लेकिन दोस्तों, जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस 4th हाउस में आ जाता है तो ये कनेक्ट कर जाता है एक हैप्पीनेस के हाउस से। तो इसका मतलब ये है कि 7th हाउस तो संभल गया, यानी कि 7th हाउस हमारी शादी का घर है, तो यहां पर मैरिटल हैप्पीनेस रहेगी। लेकिन एग्जॉल्टेड सैटर्न मैरिज के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 7 नंबर राशि जो है वो
मैरिज की ही राशि है, तुला राशि शादी की राशि है काल पुरुष कुंडली में, और शनि वहां बैठ जाए तो मैरिज में हार्डशिप देता है। तो यहां पर मैरिज में हार्डशिप तो चल सकती है, लेकिन मैरिज टूटेगी नहीं और लंबी चलेगी, लॉन्जेविटी अच्छी होगी मैरिज की। लेकिन उसमें एक कंडीशन देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र देव कहां बैठे हुए हैं, जो शादी के कारक भी हैं और 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। अगर यहां पर डिस्पोजिटर हमारा अच्छा बैठा हुआ है तो मैरिज फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैरिज चलेगी। और दूसरा, शनि देव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अगर शुक्रदेव अच्छे बैठे हुए हैं और नक्षत्र का लॉर्ड इल प्लेस्ड है तो फिर हमारी मैरिज में मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है मैरिज ना टूटे, लेकिन मैरिज में हार्डशिप रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। और जिस नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं उनका लॉर्ड भी अगर कहीं वेल प्लेस्ड है, अब वेल प्लेस्ड का मतलब यह है किसी अच्छे हाउस में है, ऑस्पिशियस है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए वेल प्लेस्ड। तीसरे घर में भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अब क्या है कि शुक्र देव का 3, 6, 8, 12 में होना ठीक नहीं है। और दूसरा, जिस नक्षत्र में या शनिदेव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर अच्छा इन घरों में नहीं है, दुष्टाना हाउसेज में, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि यहां मैरिज चलेगी। लेकिन कुछ ना कुछ 8वें घर का प्रभाव भी यहां रहता है, और कुछ ना कुछ शनिदेव की जो ओरिजिनल नेचर है उसका प्रभाव भी यहां रहता है। तो दोनों प्रभाव जरूर रहेंगे थोड़े बहुत, और थोड़ी हार्डशिप रहेगी। होता क्या है कि शनिदेव जब 7 नंबर राशि में आ जाते हैं तो इंसान शादी के प्रति बहुत केयरलेस हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, और अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को ग्रांटेड लेता है। कुछ उसके बारे में, कुछ उसको एंटरटेन करने के बारे में, कुछ उसको घुमाने फिराने के बारे में, कुछ उसको मौज मस्ती के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। वो मैरिज को ही ग्रांटेड लेता है कि यार ठीक है, चल रही है, चलने दो। तो ये वाली जो थिंकिंग है, ये शनि इज ए वेरी ड्राई प्लैनेट। तो ये ड्राइनेस जो है, ये जो थिंकिंग अवॉइडेंस की है या ग्रांटेड की है, ये शनि जब बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो वो फिर ज्यादा केयर नहीं करते चीजों की। तो यानी कि इस वजह से शादी का घर थोड़ा सा डैमेज होता रहता है ग्रेजुअली। और शनिदेव के जो मैलिफिक इफेक्ट्स हैं वो लेट मिलते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी देखे गए हैं। एग्जॉल्टेड साइन में अगर शनि हो जाए और 7वां घर भी अफेक्टेड हो, दोनों ही अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस हों, तो शादी टूटने में बहुत टाइम लग जाता है और लास्ट में आके प्रॉब्लम्स आपने सुना ही होगा। 15-15 साल बाद जो सेपरेशंस हो जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, वो शनि की इस तरह की प्लेसमेंट में होते हैं। क्योंकि शनि जब भी कोई हमें रिजल्ट देता है तो बहुत लेट देता है, बिकॉज दिस इज स्लो मूविंग प्लैनेट। तो आइए हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहां पर अगर हम प्रोफेशनल पार्टनरशिप को देखें तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, बिकॉज शनि जो है जीव कारक नहीं है, अजीब कारक है। यानी कि मटेरियलिस्टिक गेन्स में शनिदेव ब्लेस करते हैं। रिश्तों के मामले में शनिदेव को बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हुए नहीं देखा गया। तो यहां पर बिजनेस के मामले में ये प्लेसमेंट काफी अच्छी है। तो यानी कि कोई आदमी अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में है तो दिस बिजनेस विल रन एफिशिएंटली एंड इट विल ग्रो आल्सो। अब दोस्तों 8वें घर का प्रभाव देखते हैं। देखिए, हम थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए कवर करते हैं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। अब 8वें घर का प्रभाव देखते हैं। 8वें घर के ऑब्स्टेकल्स तो यहां रहेंगे, कब ज्यादा रहेंगे और कम रहेंगे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 8वें घर से हम देखते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस और सडन प्रॉब्लम्स। ये तो प्राइमरीली 8th हाउस का ही भाव है, और ये चीजें अगर 4th हाउस हमारी हैप्पीनेस का है तो 4th हाउस में ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं कि कुछ ना कुछ सडन हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स या डिफिकल्टीज या सर्कमस्टांसेस बनते रहेंगे जिनको हम फेस करते रहेंगे। अब वो ज्यादा तब रहेंगे हमारी लाइफ में जब सैटर्न की प्लेसमेंट किसी ऐसे नक्षत्र में है जिस नक्षत्र का लॉर्ड इल प्लेस्ड है या शुक्र देव भी इल प्लेस्ड है।
और फिर हमें मैरिज में भी थोड़े इंफीरियर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर हमारा ये दोनों ही प्लैनेट्स, जो डिस्पोजिटर है या नक्षत्र का लॉर्ड है, ये दोनों ही अच्छे बैठे हुए हैं, तो फिर हम ऑब्स्टेकल्स तो बेशक आएंगे, बट वी विल सुपरसीड द ऑब्स्टेकल्स, या उन पे हमारा काबू रहेगा, कंट्रोल रहेगा, एंड विल फेस इट। अब 8वें घर से हम देखते हैं जॉइंट एसेट्स। तो जॉइंट एसेट्स के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। कुछ ना कुछ अदर्स मनी या जॉइंट एसेट से यहाँ बड़े लाभ मिल सकते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह का योग बनता है, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टीज का भी है और एग्जॉल्टेड है सैटर्न। तो सैटर्न में अगर वो दोनों डिस्पोजिटर और नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, तो ये 100% चांसेस बनेंगे कि हमें कोई बड़ी इनहेरिटेंस मिल जाए, कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, जॉइंट एसेट से पैसा मिल जाए और हम बहुत ही रिच हो जाए। तो ये पक्की प्लेसमेंट है, क्योंकि जब भी 8th हाउस का लॉर्ड चौथे में, दूसरे में या 11वें में आ जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ सडन गेन्स या इनहेरिटेंस के गेन्स या बीमे की मनी या किसी की डेथ के बाद पैसा, या फिर हमारे जॉइंट एसेट्स जो पार्टनर से हमारे एसेट्स हैं, वो जरूर मिलते हैं। और दूसरी चीज ये है, ये सडनली भी चीजें होती हैं, तो सडन गेन्स भी मिलते हैं। अब सडन गेन्स तो लॉटरी और स्टॉक मार्केट से भी इंसान को मिल सकते हैं, बशर्ते जो 5th हाउस है आपका वो संभला हुआ है। 5th हाउस में यहाँ पर 6 नंबर राशि है। अगर बुध देव बहुत अच्छे बैठे हुए हैं इस चार्ट में, सॉरी इसमें जो है 8 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि मंगल देव की है। अब मंगल देव अगर बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं और मंगल देव की प्लेसमेंट लगन में ही आ रही है या किसी ऑस्पिशियस हाउस में आ रही है, तो हमें प्रॉपर स्टॉक मार्केट से भी गेन्स मिल सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी एसेट्स के अलावा भी हमें सडन गेन्स मिल सकते हैं शनिदेव की इस प्लेसमेंट से। अब 8वें घर से और हम क्या देखते हैं? 8वें घर से हम लंबी बीमारियां भी तो देखते हैं। अब लंबी बीमारी कहाँ हिट करेगी हमें? 4th हाउस में, यानी कि हमारा जो हार्ट का एरिया है, लंग्स का एरिया है, ये थोड़ा अफेक्ट हो गया। और वो तब ज्यादा अफेक्ट हो गया जब नक्षत्र का लॉर्ड छठे में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, तो ये एक लंबी बीमारी का योग भी शनिदेव बना देंगे अगर नक्षत्र का लॉर्ड यहां बैठ गया। अब नक्षत्र हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 8वें घर से और हम क्या देखते हैं। 8वें घर से हम फॉरेन सेटलमेंट्स भी देखते हैं, छुपा हुआ घर है, तो यहाँ फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस शनिदेव बनवा देते हैं, लेकिन मिडिल एज के बाद बनवाते हैं। और यहाँ शनिदेव की जो ब्लेसिंग्स रहती है, वैसे भी वो 36 साल के बाद ही मिलती है हमें जो रिचनेस देते हैं शनिदेव यहाँ बैठ के, वो 36 साल के बाद देते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज, बीमारीज, प्रॉब्लम, ये सब चीजें भी यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन मैरिज के लिए ये इतनी बुरी प्लेसमेंट नहीं है तब तक जब तक शुक्र देव छठे घर में ना बैठ जाए, नीच के ना बैठ जाए, या 8वें 12वें में ना बैठ जाए। अगर शुक्र देव की प्लेसमेंट कहीं गलत हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और दोस्तों 8वें घर से और हम क्या देखते हैं? 8वें घर से हम हिडन नॉलेज देखते हैं, ऑकल्ट देखते हैं। तो ये जो इंसान है, नेटिव है, इसे ऑकल्ट में बड़ा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 4th हाउस हमारे दिल का हाउस है, इमोशंस का है, हमारी चाहत का है, हम जो है क्या चाहते हैं। तो सैटर्न ऑकल्ट के हाउस से आ रहे हैं, एग्जॉल्ट हो रहे हैं, तो ऑकल्ट की विद्या में, तो यानी कि हिडन नॉलेज में, ऑकल्ट की विद्या में इंसान को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और इंसान अगर कोई ऐसे प्रोफेशन में है जो 8th हाउस का है, यानी स्पाइंग के प्रोफेशन में, सीक्रेट प्रोफेशन में, बीमे की कंपनी में काम करता है, या उसका अपना बिजनेस है फाइनेंस एंड बीमे का, या टैक्सेशन का, या मेडिकल प्रोफेशन है, यहाँ से मेडिकल प्रोफेशन में मिलती है, या लॉ प्रोफेशन है, तो यहाँ शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बिकॉज 8th हाउस के प्रोफेशन को जो भी आदमी कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी, और उसका 4th हाउस से कनेक्शन हो गया, तो वो बिजनेस में अच्छी सक्सेस, अच्छा पैसा यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी। अब दोस्तों 8th हाउस से और क्या चीजें देखते हैं हम? 8th हाउस से हम देखते हैं डेप्थ, हमारी डीप सेंस और हमारा डीप लव। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम अच्छे डीप होंगे, शार्प होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और मैच्योर होंगे, लेकिन हम थोड़े सीरियस हमारा एटीट्यूड होगा। हम जो भी बात करेंगे वो बड़े डेप्थ में करेंगे, बड़ी सीरियसली करेंगे।
लोगों से बहुत ज़्यादा हम हार्टली नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शनि है। शनि इज़ ए क्रूड रियलिटी। और हम 8th हाउस के जो सडन इवेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उनको बड़ा मैच्योरली हम हैंडल करेंगे, एंड वी विल डेफिनेटली ग्रो थ्रू दीज इवेंट्स एंड मार्च टुवर्ड सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ बढ़ेंगे हम। तो 8th हाउस हमारी मैरिटल हैप्पीनेस का भी है। अब यहाँ दोस्तों मैरिटल हैप्पीनेस के मामले में ये अच्छी पोजीशन है। हमने पहले ही आपको बताया है कि मैरिज की हैप्पीनेस यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन मैरिज में रियलिटीज रहेंगी, मैरिज में फैंटेसीज नहीं रहेंगी, मैरिज में एक उड़ान या हवाई इंजॉयमेंट नहीं रहेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही मस्ती करते हैं, बहुत ही प्लेजर करते हैं मैरिज में, वो चीज़ नहीं रहेगी। मैरिज में एक संजीदा आदमी रहेगा और सीरियस रहेगा और प्रैक्टिकल अप्रोच रखेगा और इंजॉय करेगा। और जो आपका पार्टनर है या आपका स्पाउस है वो बहुत मैच्योर होगा और बहुत प्रैक्टिकल होगा और बहुत ही ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि एक दुनियादारी में उसमें होगी और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी ज़्यादा होगा। वाइफ के मामले में थोड़ी सी वो केयरलेसनेस जो हमने डिस्कस की है वो तो रहती है कि आदमी ग्रांटेड लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाइफ को वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कहीं एहतियात नहीं लेगा। वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेगा और वाइफ को कुछ हो जाए उसका ध्यान भी रखेगा, उसकी केयर भी करेगा, लेकिन हाँ मैरिज को वो ग्रांटेड लेगा। एज फार एज कार्नल प्लेजर्स आर कंसर्न, फिजिकल प्लेजर्स आर कंसर्न, वहां पर थोड़ी सी परेशानियां रहती है। अदरवाइज ही विल टेक फुल केयर ऑफ हिज पार्टनर और हर पार्टनर। ऐसा इस प्लेसमेंट में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहां से शनि देव की दृष्टि जो है छठे घर पे रहेगी, थर्ड एस्पेक्ट। तो छठे घर की चीजों में यहां इंसान ओवर पावर करेगा, यानी कि अपने एनिमीज पे ओवर पावर करेगा, कोई उसके दुश्मन जो है उनको आसानी से हैंडल करेगा, और जो हमारे डेट्स हैं उनको भी बड़ा मैच्योरली हैंडल करेगा। जो 6th हाउस से हम देखते हैं, और 6th हाउस की जो डिफिकल्टीज हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको भी सही हैंडल करेगा। और 6th हाउस की जो डिसीजेज हैं उनको भी मैच्योरली हैंडल करेगा। लेकिन 8वें घर का प्रभाव रहेगा, तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी जरूर हो सकती है, लेकिन उस बीमारी को वो प्रॉपरली मैनेज करेगा, बिकॉज ही विल बी वेरी मैच्योर इन दिस प्लेसमेंट। और यहाँ से उसकी 7th एस्पेक्ट पड़ेगी 10th हाउस में, और 10th हाउस की एस्पेक्ट 10th हाउस में यहाँ पर 1 नंबर राशि है, यानी कि जो कि शनि देव की डेबिलिटेशन की राशि है। तो 10th हाउस से रिलेटेड आदमी को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी शुरू में, 36 साल तक काफी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद इस्टेब्लिश होगा। लेकिन 10th हाउस में भी कोई इतने बुरे रिजल्ट्स यहाँ नहीं देखे जाते, क्योंकि मंगल देव का हाउस है और मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो फिर यहाँ पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। और फिर इसकी जो 10th एस्पेक्ट है वो रहेगी 10th 11th 12th पे, सॉरी 1st पे रहेगी। 10th एस्पेक्ट मतलब 10 11 12 1, यानी कि 7 8 9 10 1st हाउस पे रहेगी। तो 1st हाउस का मतलब ये है कि वहां पर कैंसर असेंडेंट है, तो 1st हाउस की जो प्लेसमेंट है वो डेफिनेटली इंसान को एक प्रैक्टिकल इंसान बनाएगी, मैच्योर बनाएगी, रिस्ट्रिक्टेड बनाएगी, थोड़ा सा फियरफुल बनाएगी। आदमी बहुत डायनामिक नहीं होगा, स्टेप लेने में कई बार सोचेगा, और जो जो शनिदेव में करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पर्सनैलिटी में आएंगी इस इंसान की। तो दोस्तों ये सारे प्रभाव रहेंगे। अब जल्दी से हम बात करते हैं नक्षत्रों की। पहला नक्षत्र यहाँ मिलता है चित्रा नक्षत्र, जो मंगल देव का है। उसके 2 चरण यहाँ मिलते हैं, तीसरा और चौथा चरण। अगर चित्रा नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं तो मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। मंगल वैसे भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में, यानी कि आपका 5वें घर का मालिक है और 10वें घर का मालिक है, दोनों ही बड़े अच्छे घर हैं। अगर मंगल देव की प्लेसमेंट अच्छी है तो 5वें और 10वें घर के रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, और शनि देव अगर मंगल के नक्षत्र में है तो चौथे घर के शनि देव के भी रिजल्ट्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। मंगल देव की अगर प्लेसमेंट खराब है तो मार्स विल इन्फ्लुएंस
दिस सैटर्न टू गिव द रिजल्ट्स, तो हो सकता है प्रॉब्लम ज्यादा रहे। और दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है स्वाति नक्षत्र चंद्रदेव का, स्वाति नक्षत्र राहु देव का। अब देखिए राहु देव का ये जो नक्षत्र है ये थोड़ा सा हमें अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट्स ज्यादा देता है। अगर राहु देव की प्लेसमेंट कहीं बहुत अच्छी हो गई आपके चार्ट में, यानी राहु देव दूसरे ही घर में बैठ गए, पहले में बैठ गए, दूसरे में बैठे तो अर्द्रा में नहीं होने चाहिए, दूसरे किसी नक्षत्र में बैठ गए तो, और या किसी और अच्छे हाउस में बैठ जाए 11th में हो, तो आपको यहाँ पर वेल्थ के गेन्स काफी अच्छे मिलेंगे। और राहु देव अगर छठे, 8वें, 12वें में बैठ गए या तीसरे में बैठ गए तो यहाँ पर रिजल्ट्स इंफीरियर देखे जाते हैं। तो स्वाति नक्षत्र में राहु देव की प्लेसमेंट आपने देख के ये असेस करना है कि ये शनिदेव हमें किस तरह से रिजल्ट्स देंगे। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर विशाखा, जो गुरुदेव का है, जुपिटर का है। जुपिटर भी इस चार्ट में पॉजिटिव प्लैनेट है, ऑस्पिशियस प्लैनेट है। और जुपिटर देव की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है चार्ट में तो ये शनिदेव भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर इंफीरियर है तो फिर शनिदेव की कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो दोस्तों नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट विल डिसाइड दैट हाउ सैटर्न विल बिहेव इन दिस चार्ट। एंड द अदर थिंग विच यू हैव टू सी इज वीनस। वीनस की प्लेसमेंट किस तरह की है? वीनस की प्लेसमेंट दो चीजों को इंपैक्ट करेगी, एक तो मैरिज को, क्योंकि मैरिज का कारक ही है, दूसरा वेल्थ को, वेल्थ का भी कारक है। तो वीनस की प्लेसमेंट से भी आपने देखना है कि ओवरऑल इंसान अपनी रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, नॉर्मल रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ और वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप रखेगा। अगर वीनस बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो यहाँ सब चीजों में ब्लेसिंग्स रहेगी। वीनस अगर इल प्लेस्ड है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफीरियर रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने काफी विस्तार से इस प्लेसमेंट को डिस्कस किया है, क्योंकि दिस इज एन एक्सॉल्टेड सैटर्न। और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये सैटर्न कैसे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ये 8वें घर का मालिक है और एक्सॉल्टेड स्टेट में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सिर्फ वीनस को और नक्षत्र के लॉर्ड को चेक करना है। अगर ये दोनों प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। 8वें घर के शुभ रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और 8वां घर तो हिडन ट्रेजर का भी घर है, वेल्थ का घर है। और यहाँ 8वां घर अगर ब्लेस कर दे तो आदमी को बहुत रिच बना देता है। और अगर ये दोनों यानी कि डिस्पोजिटर और नक्षत्र का लॉर्ड इल प्लेस्ड है तो यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज जरूर फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि मैरिज लाइफ तो यहाँ ठीक ही चलती है इंसान की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज यू कैन टेक एनी sort of astrological consultation from us, or you can even subscribe our channel. And see you tomorrow. Take care of yourselves. Thank you very much once again for watching this video. Thanks a lot.